इंतजामों के दावे भी करती है, लेकिन बादलों के आगे कम पड़ जाते हैं सारे इंतजाम। साल कितने भी बदल जाएं, कुछ तस्वीरें कभी नहीं बदलती। और ये तस्वीर तो बिल्कुल भी नहीं। वही मुंबई, वही मॉनसून, वही पहली बारिश और वही हाल। मुंबई पर मुसीबत कितनी भी भारी हो, बीएमसी के पास दलीलों की भी कमी नहीं रहती। नाले सफाई का ही कारण वो उचित नहीं होता है। नाले तो आपने भी देखे हमारे साथ कितना अच्छी तरह साफ सफाई हुई है। लास्ट ईयर से के ये ज़्यादा हुई है। इसका एक ही वजह नहीं होता है नाले सफाई। नाले सफाई का पानी बह के लेके जाने का है, लेकिन जिधर जिधर जो क्रोनिक है उसके अलग भी कारण होते हैं। ऐसा क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि सड़कें समंदर बन जाती हैं, घरों में पानी घुसने लगता है। हर मॉनसून में मुंबई वाले इसी मुसीबत से लड़ते हैं। हर बार बारिश के बीच लोग जैसे तैसे काम पर पहुंचते हैं। मॉनसून के मौसम में लोगों के लिए काम पर जाना और घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं है। हिंद माता हो या किंग सर्कल या अंधेरी सबवे, ये मुंबई की दुखती रग है। टीवी पर खबर देखने वाला शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो मुंबई के इन इलाकों से वाकिफ ना हो। बारिश में सबसे पहले इन्हीं इलाकों में पानी भरने की खबर आती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ करते क्यों नहीं? यही सवाल आज जब मीडिया ने मुंबई के मेयर से पूछ लिया तो सुनिए उनका जवाब। आपने कल ही हमने एक महानगर पालिका ने तय किया है कि दोनों तरफ से जो हिंद माता का तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही कम अभी पानी हो रहा है, पानी तुरंत जा भी रहा है। मुंबई के भांडुप इलाके से आई इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। बुधवार का है जब मॉनसून की मुंबई में एंट्री हुई थी। बुधवार को मुंबई में दिन भर बारिश हुई थी। ऐसी तेज बारिश में फुटपाथ पर चल रही एक महिला अचानक मेन होल का कवर टूटने से नाले में गिर गई। महिला की किस्मत अच्छी थी कि नाला सिर्फ 3 फीट गहरा था, इसलिए जान बच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसा हादसा घटा हो। स्थानीय लोग बरसात में मेन होल के पास बैरिकेड की तरह रस्सी भी लगा देते हैं, पर कई लोग इसे समझ नहीं पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। करते पहला पानी हमारा विलेज रोड में पहला पानी भरता है और भरेगा पूरा गटर का ढक्कन खुल जाता है और इधर कोई आता नहीं है देखने के लिए। हम लोग 10 बार जाओ कंप्लेंट करने के लिए। बच्चे लोग अभी तो चलो स्कूल बंद है, तभी तो स्कूल था तो स्कूल बच्चे लोग इसके ऊपर से चल के जाते थे। लोग इन बड़े लोग खड़े रहते थे कि इधर से मत जाओ उधर से जाओ करके बोलने के लिए। पानी भरने के बाद ना जब कोई आता नहीं, दूसरे दिन फिर आएंगे, खाली आगे ऐसे देख के निकल जाएंगे सब। मॉनसून में इस बड़ी मुसीबत से मुंबई को बचाने के दावे हर बार किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने फ्लड फ्री मुंबई का सपना दिखाया था। मुंबई में 386 ऐसी जगहों की पहचान की गई थी जहां पर मॉनसून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इनमें 58 ऐसी जगह हैं जहां पर सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया था। बाढ़ वाली 386 जगहों में बीएमसी का दावा था कि इनमें 171 जगहों को फिक्स कर दिया गया, यानी यहाँ काम पूरा हो गया। 118 जगहों को 2022 के मॉनसून से पहले ठीक करने की बात कही गई। कहा गया था कि नाले चौड़े किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रुकावटें दूर होंगी, अतिरिक्त नाले बनाए जाएंगे, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंकर बनाए जाएंगे।
बीएमसी दावे कितने भी करे, कितने भी काम गिनाए, लेकिन एक बारिश में ही क्या हुआ ये पूरी मुंबई ने देख लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर बदल के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कल करीब 5 घंटे तक बैठक की थी। प्रधानमंत्री मोदी कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि मंत्रियों से मिलने का सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल भी मुलाकातों का सिलसिला चला, आज भी क्या माना जाए? देखिए नवजोत, पिछले ये कह सकते हैं कि 3 दिन से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों से मिलकर उनके विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और उनके साथ उस वक्त रहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन कल अमित शाह भी थे और कल जो है जितेंद्र सिंह और रविशंकर प्रसाद वहां पर थे। उनके मंत्रालयों की लेकर जो है वो वहां पर समीक्षा की गई है और जो काम पिछले 2 सालों में है उनको पूछा जा रहा है कैसे क्या किया गया है और आगे क्या प्लान है। तो ये एक इस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हमेशा कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले ही होती है, जब मंत्रियों के मंत्रालयों का जो है रिव्यू किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। पिछले 7 सालों में ये देखने में आया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो है यानी सीधा नहीं हुआ है जी, यानी सीधा है कि रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हिमांशु, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है। चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उससे पहले कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे की इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने इस देश के अंदर किए, क्या कोई सोचता था? योगी सरकार बनी मुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी सरकार। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की तारीफ, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सबसे बड़े चेहरे को सलामी। जय श्री राम का। योगी के हर दाव पर वाह वाह। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ कि तारीफ अब मुलाकातों में तब्दील हो गई? यूपी में ऐसा क्या हुआ कि ये मुलाकातें सवालों में तब्दील हो गई हैं? इस मेल में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, क्योंकि सवाल 403 विधानसभा सीटों का है, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। यह लखनऊ की सियासत है जो दिल्ली की गद्दी का फैसला करती है, जो देश की गद्दी का फैसला करती है। यह लखनऊ की सियासत है जिसके दम पर पीएम मोदी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। उसी सियासी खेल में उलझे मांझों को सुलझाने की तस्वीर है ये मुलाकात। योगी के दिल्ली में 24 घंटे 2024 तक का पूरा खाका है, जिसकी पहली परीक्षा 2021 चुनाव में होनी है। दिल्ली के 6 किलोमीटर के दायरे में चल रही सियासी हलचल विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का रुख साफ करने वाली है। योगी का काफिला यूपी से अचानक दिल्ली रुका, जहां वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और फिर योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के आवास पर जाकर भेंट की, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। इन सब में सबसे अहम रहा पीएम मोदी से मिलना। कई तरह के कयासों और संभावनाओं के बीच हुई इस भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद से भरा ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का बुलावा 2022 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय का ब्लूप्रिंट मौजूद होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 फॉर्मूले तय कर लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण की योजनाओं में तेजी, नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। ये सिर्फ 8 फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये उस समस्या का हल है जो यूपी में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये समाधान है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, बल्कि सियासी खेल भी है। मुस्कुराइए, ये लखनऊ की सियासत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।